हे गाइस, माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉब्स। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होने वाली है वो आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा। यस, द टॉपिक इज एआई। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआई के ऊपर, जैसे व्हाट इज द एआई, व्हेन वाज एआई क्रिएटेड, हु इज द फर्स्ट मेकर ऑफ एआई, इन वेयर प्लेसेस एआई यूज मोस्ट, व्हाई इज एआई सो इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द एआई, मींस एआई क्या है। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, एआई की डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हिंदी में बोले तो एक नकली दिमाग। एंड अकॉर्डिंग टू द गूगल डेफिनेशंस, so when we provide a artificial brain to the computer system and after that the computer system can think like a ह्यूमन। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन इससे पहले आप ये समझो, आर्टिफिशियल ब्रेन का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई नकली दिमाग बनाया एंड कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया, या हमने किसी ह्यूमन का दिमाग निकाला एंड उसको कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिया। यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रेन का मतलब होता है हमने एक ऐसा कोड लिखा जिस कोड की मदद से अब हमारा कंप्यूटर सिर्फ चीजों को स्टोर एंड डिस्प्ले नहीं करेगा, वो चीजों को स्टोर करेगा, उन चीजों से सीखेगा, उनको प्रोसेस करेगा एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे इंसान करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा है एंड उस बच्चे के फादर चाहते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बने। सो उसके लिए बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे, उसके फादर उसको क्रिकेट दिखाएंगे, क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे, उसको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे एंड उसके लिए अकेडमी का पास लेंगे एंड उसको उस अकेडमी में भेजकर ट्रेन करेंगे एंड वहां पे उसको कोच सिखाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम बच्चे को एक डेटा दे रहे हैं, वो डेटा बच्चा अपने माइंड में स्टोर कर रहा है एंड उसके समझ रहा है, प्रोसेस कर रहा है एंड उसके बाद उस डेटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहा है, मींस एक मैच खेल के उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ऐसे ही सेम चीज हमारे एआई में भी होती है। एआई में क्या होता है, बेसिकली हमने कंप्यूटर सिस्टम लिया एंड उस कंप्यूटर सिस्टम को हमने एक डेटा दिया, उस डेटा को उसने सिर्फ स्टोर करके नहीं रखा, उसको बल्कि स्टोर करा, उस डेटा को प्रोसेस करा एंड उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, इससे कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे कि गूगल सर्च इंजन, इंस्टाग्राम रील सजेशन, अमेजॉन प्रोडक्ट सजेशन एंड इंस्टेंट आपके कीबोर्ड का ऑटो करेक्ट। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं आपके लिए एआई के। देखा जाए तो इन सब चीजों में सेम ही प्रोसेस हो रहा है, वो आपका डेटा ले रहा है, उस डेटा को स्टोर कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहा है एंड फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी, मींस ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 1950s के टाइम पे एंड इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी 1970s के टाइम पे, जब कॉलेज के स्टूडेंट इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। एंड जिस कंट्री ने सबसे पहला स्टेप आगे किया था एआई टेक्नोलॉजी के लिए, उसका नाम था जापान। यस दोस्तों, 1980s में जापान ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने एआई के बारे में सोचना नहीं बल्कि काम करना स्टार्ट किया था एंड उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था 5th जनरेशन। बाकी इसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स है एआई के ऊपर गूगल पर, लेकिन अभी तक ये कहीं पे भी साफ नहीं हो पाया है कि हु इज द रियल इन्वेंटर ऑफ एआई, बिकॉज हर किसी की थ्योरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। तो हर दूसरी वेबसाइट में एआई के फादर अलग ही मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको रियलिटी में पता हो कि हु इज द रियल फादर ऑफ एआई, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी जहां तक मैंने पढ़ा है तो ये सब चीजें ट्रू है। एंड अब हम बात करते हैं इन वेयर प्लेसेस एआई यूज मोस्ट, मींस किन किन जगहों पर एआई बहुत ज्यादा यूज होता है। सो गाइस, आज के टाइम पे एआई डिफेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में काफी ज्यादा यूज होता है। एंड ये कुछ कॉमन सेक्टर के नाम है, बाकी इसकी जरूरत कंडीशन से अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एआई की, तो उनके लिए एआई का मतलब है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड डिफेंस। एंड अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एआई के लिए, तो इंडिया के लिए एआई का मतलब है डेवलपमेंट, डिफेंस एंड फाइनेंस। एंड अगर हम जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एआई की, तो उनका मतलब है टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो एआई की डिमांड डिफरेंट कंट्रीज में कंडीशन से अकॉर्डिंग भी बदल सकती है। अब हम बात करते हैं व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो गाइस, इस चीज को आप ऐसे समझो, एआई हमारे लिए काफी सारे सेक्टर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी सारे काम को ह्यूमन के अकॉर्डिंग काफी तेज कर सकता है एंड ह्यूमन से अकॉर्डिंग काफी जल्दी कर सकता है। सो गाइस, इस चीज को आप ऐसे समझो, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना स्पेस क्राफ्ट मून पर भेजना चाहती है एंड वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क होता है स्पेस क्राफ्ट को कहीं पर भी भेजने के लिए, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन फाइंड नहीं कर सकते, उन कोऑर्डिनेट्स को ह्यूमन भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम अपनी सारी पॉसिबिलिटीज उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे जो डेवलप किया गया है फॉर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट्स, तो वो इसको
ह्यूमन से ज्यादा फास्ट कर पाएगा। एंड फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस आ जाएंगे, हमारे पास फिर ये ऑप्शंस आ जाएंगे, हमें उन कोऑर्डिनेट्स पर रिसर्च करनी है जो एआई सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए फाइंड आउट किए हैं कि वो सही है या नहीं। ओके, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स में एआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो गाइस अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई, एआई कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली अभी एआई दो तरीके के ही है, पहला जनरल एआई एंड दूसरा नैरो एआई। जनरल एआई आप एक एग्जांपल से अच्छा समझोगे। अब लेट्स सपोज एक इंसान है, वो इंसान काफी सारी चीजें कर सकता है, ठीक है, वो ड्राइविंग कर सकता है, वो साइकिलिंग कर सकता है, वो कैलकुलेशंस कर सकता है, वो खाना बना सकता है, वो किसी की टेक केयर कर सकता है। तो जनरल एआई वो एआई होते हैं जो सारा ही काम कर सकते हैं जस्ट लाइक अ ह्यूमन। लेकिन अभी सिर्फ एक थ्योरी है एंड अभी तक किसी भी कंट्री को इस चीज के ऊपर इतनी खास सक्सेसमेंट नहीं मिली है। तो अगर हम बात करें नैरो एआई की, तो नैरो एआई वो एआई होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक एआई टूल है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता है, तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेट ही फाइंड कर पाएगा, वो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं सर्च कर पाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक एआई टूल है जो सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना पाएगा, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर पाएगा। इसका बेटर एग्जांपल आप ऐसे समझोगे, एक कंपनी है टेस्ला, ठीक है, एंड टेस्ला क्या करती है, वो ऑटोमेटिक कार्स बनाती है। एंड उस कंपनी की जो कार है वो फुल्ली ऑटोमेटिक वर्क कर सकती है अमेरिका जैसी कंट्री में। क्यों? क्योंकि अमेरिका के रोड का डेटा उसके अंदर फुल्ली स्टोर है, तो वो उस डेटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगी एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर हम बात करें उसी टेस्ला कार को इंडिया में रन करने की, तो वो नहीं कर पाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया की जो रोड मैप है वो बहुत अलग है अमेरिकन रोड मैप से। ये एक बेटर एग्जांपल हो सकता है नैरो एआई का, कि अगर जिस एआई टूल को जिस कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया है वो सिर्फ उसी में काम कर सकता है और डिफरेंट काम नहीं कर सकता। एंड गाइस अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्नोलॉजी एंड एआई टेक्नोलॉजी। अब लेट्स सपोज आपके फोन में एक एप्लीकेशन है गैलरी, ठीक है, आपने गैलरी में 10 से 15 मूवीज स्टोर कर रखी है एंड उसमें सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, जैसे कि सैड मूवीज भी वहां पर अवेलेबल है, फनी मूवीज भी अवेलेबल है, एंड एक्शन मूवीज भी अवेलेबल है, एंड थ्रिल मूवीज भी वहां पर अवेलेबल है। एंड गाइस अब आप वो 15 से 20 मूवी 36 बार देख लो एंड वो आपको आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग सजेशन नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें नेटफ्लिक्स की, हम मान लेते हैं वही सेम मूवीज नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल है 15 से 20। एंड गाइस आपने अगर एक बार एक मूवी देख ली नेटफ्लिक्स पर, लेट्स सपोज आपने एक सैड मूवी देखी एंड आपके पास उन सजेशन में 15 से 20 जो भी मूवी सैड स्टोरी के ऊपर बेस्ड होगी वो आपको सजेशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर गैलरी क्या है? गैलरी एक टेक्नोलॉजी है जो चीजों को स्टोर कर रही है एंड आपको डिस्प्ले कर रही है। लेकिन वहीं पर नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स चीजों को स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेटर एग्जांपल हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड मैं आगे जाकर और चैप्टर्स बनाऊंगा एआई के ऊपर। एंड गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड को जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने में। एंड ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।